हेलो नमस्कार, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो अपना जो चैप्टर चल रहा था क्लास 10 के लिए, वो चैप्टर चल रहा था चैप्टर संख्या 5 चल रहा था और चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसे अपन हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का मैंने आपके लिए 2 पार्ट लेके आ चुका था। पहले पार्ट में मैं लेके आया था आपके लिए बेसिक लेके आया था, जो इसकी जो सामान्य जानकारी थी इस चैप्टर की, वो मैं आपके लिए लेके आया था। फिर मैंने पार्ट 2 लाया था। पार्ट 2 मैंने जल्दीबाजी में बनाया था, 3-4 दिन से मेरे घर पे कोई प्रोग्राम था, उस वजह से मैं आपके लिए वीडियो लेके नहीं आ पा रहा था। आज वीडियो लेके आया हूं। तो मैंने जो पार्ट 2 बनाया था उसमें मैंने कुछ चीजें बताई थी, अपने 5.1 के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, तो आज एक बार फिर से मैं आपके लिए इस चैप्टर का लेके आया हूं पार्ट 3 पढ़ेंगे आज अपने चैप्टर का। और देखो अपने 5.1 कर ली थी। 5.1 में अपने क्वेश्चन संख्या कर लिए थे 3। देखो मैंने लास्ट तक अपने कहाँ बात की वहां पे बात कर रहा हूं मैं। अपने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। 3 क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन कर लिए थे, मतलब तीसरे क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन अपने कर लिए थे। आज अपन जो बात करने वाले हैं तीसरे क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन। और मैंने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दिए थे। होमवर्क आपने कर लिया होगा, आपको जो क्वेश्चन आए वो कर भी लिए होंगे। जिनके क्वेश्चन नहीं हो पाए, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, वो अपने क्वेश्चन मैच कर ले। जिनसे नहीं हो पा रहे, कहां गलती हुई, कहां मिस्टेक हुई, वो एक बार चेक कर ले। देखो मेरी ड्यूटी बनती है सारे क्वेश्चन करवाना, तो मैं क्वेश्चन तो सारे करवाऊंगा, लेकिन जिन बच्चों ने किए हैं और जिन बच्चों को जो क्वेश्चन नहीं आया, मुझे तो पता नहीं चल पा रहा है कि किस बच्चे को कौन सा क्वेश्चन नहीं आया। तो इसके लिए मैं आज सब क्वेश्चन बताऊंगा। जिसको जो क्वेश्चन नहीं आया वो एक बार क्या करेगा, क्रॉस चेक कर लेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, मैं तीसरे का तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूं। जैसे ए स्क्वायर कोमा ए क्यूब और कोमा 1 की पावर 4, ये आपका क्वेश्चन है। और देखो तीसरा क्वेश्चन मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं। तीसरा क्वेश्चन में था क्या, देखो अपना जो तीसरा क्वेश्चन था उसमें था टेस्ट एपी फॉर गिवन सीरीज ऑफ नंबर फॉर एंड एपी फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस एंड टेक्स्ट फॉर। सबसे पहले आपको ये चेक करना है, तीसरे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। अगर ये एपी है तो इसका सारवंतर निकालो, डी निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो। अगर कॉमन डिफरेंस निकाल दिया, उसके बाद ये 4 पद तो इसने दे रखे हैं A1 A2 A3 A4, और इसके आगे के जो 4 पद हैं A5 A6 A7 A8, वो अपन को क्या करने हैं, निकालने हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। इसको समांतर श्रेणी चेक करने के लिए अपने लिए A1 A2 A3 A4 हो गया, तो अपन क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे। क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो A स्क्वायर माइनस A किया कि नहीं किया। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे A कॉमन आ रहा है, क्या बचा, A माइनस 1 बचा, A माइनस A बचा। अब आप क्या करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे। अब आप क्या करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 माइनस कितना होगा, A3 माइनस A2 का स्क्वायर। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, A2 का स्क्वायर, क्या बचा, A माइनस 1। देखो आगे करने की जरूरत नहीं है भाई, सुन, आगे करने की जरूरत नहीं है। क्यों, देखो यहाँ पे देखो ये दोनों चीज कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा, तो आप क्या लिखेंगे, अतः ये है समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, आपका तीसरा क्वेश्चन मेरी तरफ से हो गया। जिसको जो क्वेश्चन नहीं है वो एक बार क्रॉस चेक कर ले किसको क्या नहीं है। अब बढ़ते हैं अपन आगे तीसरे के चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए तीसरे के चौथे क्वेश्चन की तरफ, जिसका क्वेश्चन हो गया बहुत अच्छी बात है, जिसका क्वेश्चन नहीं हुआ वो एक बार चेक कर लेगा। ठीक है, अब देखो तीसरे के चौथे क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ आपकी तरफ। ठीक है, तो मैं तीसरे का चौथा क्वेश्चन लिख देता हूँ क्या है। तो तीसरे का चौथा क्वेश्चन साफ दिया हुआ है, √3 कोमा √6 कोमा √9 और कोमा √12, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कोमा रूट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन को क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। समांतर श्रेणी अगर है तो अपन को क्या निकालना है, सारवंतर निकालना है, डी निकालना है। डी निकालने के बाद अपन को क्या निकालना है, आगे के जो 4 पद हैं वो निकालने हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले A2 माइनस A1 करेंगे। क्या करेंगे भाई साहब, A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो √6 माइनस √3 करेंगे। क्या करेंगे, √6 माइनस √3। यहाँ पे
रूट 3 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। क्या बचा भाई साहब? रूट 2 माइनस 1 बचा। क्या बचा? रूट 2 माइनस 1 बचा। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे? a3 माइनस a2 करेंगे। a3 माइनस a2 करेंगे तो देखो a3 कितना है? रूट 9 और ये कितना है? माइनस रूट 6। ये कितना है? माइनस रूट 6। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पे देखो कॉमन 6 तो आ नहीं रहा है, कॉमन 3 ही आ रहा है, रूट 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे रूट 3 कॉमन लिया, क्या बचा? रूट 3 माइनस रूट 2। क्या ये समांतर श्रेणी है क्या? अरे ये समांतर श्रेणी आपको दिख रही है क्या? तो ये समांतर श्रेणी नहीं है तो आप क्या लिखेंगे? अतः आगे क्वेश्चन नहीं होगा भाई साहब, समांतर श्रेणी तो आगे क्वेश्चन कैसे होगा? अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो आपके का तीसरे का चौथा क्वेश्चन हो चुका। फास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं क्योंकि आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दिए हुए थे। जिस बच्चे को नहीं आया वो बच्चा चेक कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे के पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरे का पांचवा क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके लिए। तीसरे का पांचवा क्वेश्चन है आपका a, 2a, 3a। a, 2a, 3a, 4a डैश करके करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो आपको क्या निकालना है? सारवंतर निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले a2 माइनस a1 करेंगे। क्या करेंगे? a2 माइनस a1 करेंगे। तो a2 माइनस a1 किया तो 2a माइनस a किया, 2a माइनस a किया तो क्या बचा आपके पास? a कॉमन आया। a कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचा भाई साहब? 2a में से a कॉमन आया, क्या बचा? अरे 2a में से a कॉमन आ गया, क्या बच गया? 2a में से a कॉमन आ गया, क्या बचा रे? अरे क्या बचा? 2a में से a गया। या ऐसे कर लो कि a कॉमन लिया 2 माइनस a कर लो, ये क्या हो गया? 2 माइनस 1 1 होता है, एक बचा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो 2 आम में से 1 आम गया, कितना आम बचा? 1 आम बचा। अरे बचेगा कि नहीं बचेगा भाई साहब? ये 2 आम और 2 आम में से मैंने आपसे क्या ले लिया? 1 आम मेरे पास ले लिया। तो आपके पास कितने आम बचे? 1 आम बचा। कितना आम बचा? 1 आम। देखो मैंने ये तरीका इसलिए बताया कि देखो यहाँ पे कॉमन आया, कॉमन आने के बाद 2 माइनस 1 बचा तो क्या है? 1 आया। ठीक है, इसी प्रकार अपन क्या करेंगे? a3 माइनस a2 करेंगे। क्या करेंगे? a3 माइनस a2 करेंगे तो 3a माइनस 2a सेम की सेम वो की वो चीज है। क्या करेंगे? 3a में से 3 आम में से 2 आम के कितना आम बचे? a। देखो यहाँ पे सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यहाँ भी सेम आएगा। आप a4 माइनस a3 कर लेना तो इसका क्या होगा? सारवंतर। पहले आप लिख देना अतः ये समांतर श्रेणी है। सारवंतर कितना होगा इसका? कितना होगा? a होगा। इसका सारवंतर कितना होगा? a। अब अपन को क्या करना है? आगे के 4 पद और निकालें। आगे के 4 पद कौन कौन से होंगे? एक तो आपका पद होगा आगे का 4 a5, एक तो पद आपका क्या होगा? a5। a5 को क्या लिखते हैं? a प्लस डी। अरे a4 प्लस डी तो लिखेंगे, लिख सकते हैं भाई साहब ऐसा। आपको ये नहीं बताया तो आप ये लिख दो ना, a प्लस 4d। अरे बात तो एक ही है। आपको ये चीज मैंने बताई नहीं क्या? आपको मैंने ये बताया था ना a5 बराबर a प्लस 4d होता है। ठीक है, आपको ये बताया तो आप इस तरीके से कर लो। लेकिन देखो ये भी हो सकता है, देखो a5 है, a5 निकालना तो a4 है, a4 में अगर मैं d जोड़ दूंगा तो a5 पे तो आएगा। तो देखो a5 मेरे को निकालना है तो भाई साहब a कितना है? a तो a ही है। अरे a कितना है? a ही है प्लस 4d, d कितना है? d भी a ही है। तो ये क्या हुआ? देखो a5 कितना हुआ? 5a हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब अपन को क्या निकालना है? a6 निकालना है। a6 क्या होगा? a प्लस 5d। क्या होगा? a प्लस 5d। तो देखो a6 और बराबर क्या होगा? a कितना है भाई साहब? a है प्लस 5 इंटू डी कितना है? a। तो a6 कितना होगा? 6a होगा। a6 कितना होगा? 6a। अब अपन को क्या निकालना है? a7 निकालना है। क्या निकालना है? a7। तो a7 को अपन क्या लिखते हैं? a प्लस 60। तो a प्लस 60 लिख सकते हो। a का मान a ही है 6, d की कितनी वैल्यू? a, तो कितना आएगा? 7a। 8वां पद मैं नहीं निकालो, आपको निकाल बताता हूँ। देखो a8 बराबर क्या होता है? a प्लस 7d होता है। देखो a8 बराबर 1 की वैल्यू a ही है 7,
डी की वैल्यू कितनी है ए, तो ए 8 बराबर कितना है 8 है। तो आपका एक क्वेश्चन हो चुका है। जिस बच्चे के क्वेश्चन नहीं हुए थे उनके लिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी जिन बच्चों के क्वेश्चन हो गए थे तो वो तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, उनके आंसर भी मिल गए होंगे। जिनके नहीं हुए वो देख लो उनकी कहाँ मिस्टेक हुई है। फिर मैं आगे आज मैं आपको 5.2 भी करवा के जाऊंगा। काफ़ी बड़ा वीडियो होने वाला आज वाला, ठीक है। जो अपनी 2-3 दिन पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है ना, उसमें मज़ा लेने वाले हैं, वो टाइम कवर करेंगे आज, ठीक है ना। आपका काम क्या है, पढ़ना। देखो एक चीज़ की कमी आ रही है आप तरफ से, पढ़ाई तो आप कर रहे हो लेकिन साथ साथ में शेयर करो, वीडियो शेयर करो। बहुत से स्कूल के बच्चे ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है, और मैं आपको बताऊं बड़ी बड़ी स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आप उनको ये कह दो कि मैथ्स तो हमारे सर पढ़ा रहे हैं, तो ये वीडियो आप देख लो। तो आप उन बच्चों को जोड़ने का प्रयास करो। देखो ईमानदारी से आप जोड़ोगे ना कि देखो सर हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हम भी उनके लिए कुछ करें, तो गारंटी कहता हूं कि बच्चे जुड़ेंगे तो मजा आने वाला, ठीक है। आप जितने बच्चे होंगे, अब देखो मैं नॉर्मली रोज 70-80 बच्चे वीडियो देखते हैं, एक वीडियो 70-80 बच्चे तो नॉर्मल देखते हैं, ठीक है। अब जिस दिन वो बच्चे 400-500 हो जाएंगे तो एक अलग एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा और इतना मजा आने वाला हद से ज्यादा, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, कौन सा क्वेश्चन हो गया था, तीसरे का चौथा क्वेश्चन हो गया ना, पांचवा भी हो गया, छठा भी हो गया। अब इसका है तीसरे का सातवां क्वेश्चन। तो तीसरे का सातवां क्वेश्चन लेता हूं, कौन सा है, तो तीसरे का सातवां क्वेश्चन क्या है, तीसरे का सातवां क्वेश्चन आपका 0.2 कोमा 0.22, ठीक है। और बस इतना ही दिया है, और कुछ नहीं दिया है। आपको सबसे पहले क्या करना है, समांतर से डी चेक करना है, ठीक है। तो समांतर से डी चेक करने के लिए आप क्या करोगे, A2 - A1 करेंगे। क्या करेंगे, A2 - A1 करेंगे। तो आपकी A2 कितना है, 0.22 - 0.2। नॉर्मल बच्चा यहाँ पे क्या कर देता है, मिस्टेक कर देता है, क्या वो जल्दीबाजी में कुछ भी लिख के चला जाता है, 0.20 कर देता है। आप इसको क्या करेंगे, घटा के देख लेंगे। देखिए 0.22 में देखो डायरेक्ट मैं आपको बता दूं आने वाला क्या है, यहाँ पे 0.02 आने वाला है, लेकिन आपको बता देता हूँ 0.20 से घटा के देखोगे आप 2, यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे कितना 0, तो 0.02 आया कि नहीं आया, आया, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, A3 - A2 करेंगे। क्या करेंगे, A3 - A2 करेंगे। तो ये अपन A3 - A2 करेंगे तो 0.22 - 0.22, गलती करने का चांस ही नहीं रहेगा। आप यहाँ पे घटा के देख लो क्या आने वाला है, 0.22, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे कितना 0, तो यहाँ पे कितना आएगा 0.002। तो आप यहाँ लिखेंगे साफ साफ, अतः यह है समांतर श्रेणी नहीं। आप मुझे बताओ समान श्रेणी थोड़ी होगी, ये वैल्यू सेम थोड़ी है, ये वैल्यू सेम नहीं है, तो समान श्रेणी नहीं होगी। अब बढ़ते हैं इसके तीसरे के 8वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो क्या है तीसरे का 8वां क्वेश्चन फटाफट। तो तीसरे के 8वें क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं फटाफट से। तो तीसरे का 8वां क्वेश्चन मैं बताता हूं क्या है। तीसरे का 8वां क्वेश्चन है 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, डैश करके आपको ये लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, A2 - A1 क्या करना है, A2 - A1 करना है। तो आपको क्या करना है, 3 + √2 - 3 कितना आया, 3 से 3 कट गया, क्या आया, √2 आया कि नहीं आया, आया। अब आपको क्या करना है, A3 - A2 करना है। तो 3 + 2 √2 में से आपको क्या करना है, 3 + √2 आपको क्या करना है, घटाना है। तो ये क्या बचा, 3 + 2 √2, यहाँ देखो निशान चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या बचा 3, यहाँ पे क्या बचा -√2। देखो इससे ये कट गया, 2 रूट में से एक रूट गया, कितना बचा, √2 ही बचा। 2 आम में से एक आम गया, √2 ही तो बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचा, √2। तो आपकी समांतर श्रेणी है, यहाँ पे भी आप ऐसे ही कर लेंगे, आप चेक कर लेना एक बार A4 - A3 करके। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, अतः यह है समांतर श्रेणी है।
तो डी की वैल्यू कितनी होगी, √2। डी की वैल्यू कितनी होगी, √2। ठीक है, अब आपको आगे पद निकालने, कौन सा पद निकालना है, a5। तो a5 के लिए आप क्या करेंगे, a+4d। क्या करेंगे, a+4d। तो आप a5 के लिए क्या करेंगे, a की वैल्यू कितनी है आपकी 3 + 4, डी की वैल्यू कितनी है, √2। कितनी है, √2। तो आपका a5 आ चुका है। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, a6 के लिए आप करेंगे a+5d। तो a6 = a कितना है, 3 + 5 √3। तो आपका a6 भी आ चुका है। इसके बाद आप क्या करेंगे, a7 को क्या लिख सकते हैं, a+6d लिख सकते हैं कि नहीं सकते, लिख सकते हैं। तो a7 बराबर क्या लिखेंगे, a की वैल्यू कितनी है, 3 + 6 √3। ठीक है, इसी प्रकार आप क्या करेंगे, a8 निकालेंगे। a8 निकालेंगे तो a की वैल्यू कितनी है, 3 + 7 √3। तो आपकी आगे की 4 वैल्यू आ चुकी है। तो आपका तीसरा क्वेश्चन देखो मेरी तरफ से कंप्लीट है। ठीक है, तो आपकी तरफ से कंप्लीट होना चाहिए, मेरी तरफ से कंप्लीट होने से कोई मतलब नहीं। अब अपन बात करेंगे 5.2 की। देखो 5.2 से पहले मैं आपकी 2-3 मिनट कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, जिससे आपको क्या है कि 5.2 करने में दिक्कत नहीं हो। तो ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। देखो अपना चैप्टर स्टार्ट हो चुका है 5.2। अब अपना जो चैप्टर चलेगा 5.2 चलेगा। 5.2 से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, वो चीज़ आप आसानी के साथ देख लिए क्या क्या चीज़ें हैं। देखो एक फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर होता है a+n-1d। देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला आपके लिए बड़ा काम का है। देखो कैसे क्या है फॉर्मूला, आपके दो ही फॉर्मूले हैं चैप्टर में, एक तो ये आएगा, एक SN को आएगा। देखो अब देखो इसको करना कैसे, an बराबर a+n-1d। आपको पता है कि a की वैल्यू तो क्या होती है, प्रथम पद होती है। a की वैल्यू तो क्या होती है, प्रथम पद। मतलब आपको कोई समांतर श्रेणी देगा और वहां a की वैल्यू तो अपन समांतर श्रेणी से निकालेंगे। d की वैल्यू आपको पता है कि सार्वंत्र होता है, डी की वैल्यू आपको क्या पता है, सार्वंत्र होता है। तो जो आपको समान श्रेणी देगी उसका आप डी भी निकालोगे। और देखो एन क्या होता है, एन क्या होता है, पदों की संख्या होता है। एन क्या होता है, पदों की संख्या होता है। जितने पदों की संख्या देगा उतना कर लेगा। अब देखो करना कैसे, ये जो फॉर्मूला है इससे अपन 2-3 चीजें निकाल सकते हैं। कैसे कि आपको मान ले कि समान श्रेणी पूछे, ऐसे आपको समान श्रेणी दे कि 3, 6, 9, 12, 15 डेश करके दे, और आपको यहाँ पे एंड में ये बोले, देखो मेरी बात सुना ध्यान से, आपको एंड में ये बोले कि 25वां पद। अब देखो 25वां पद का मतलब ये नहीं हुआ कि 3, 4, 6 और ये समान श्रेणी 25 तक चल रही, नहीं। 25वां पद देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे करके 25वां पद निकालना। तो 25वां पद निकालने मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई, ये एन की वैल्यू हो गई भाई साहब। किसकी वैल्यू हो गई, एन की वैल्यू। मतलब 25वां पद निकालने मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पे ए है, यहाँ पर क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, a25 हुआ। मतलब a25 का मतलब हुआ 25वां पद निकालना है। कई बार अपन वो क्या कर देता है, इस क्वेश्चन को ऐसे बदल देता है। कैसे कि देखो यहाँ पे तो n था ना, कई बार इस क्वेश्चन को ऐसे बदल देता है। कैसे बदल देता है, कैसे चलता चलता पर वो क्या करता है, यहाँ 66 दे देता है कि ये समान श्रेणी है 3, 6, 9, 12, 15, 66 कौन सा पद है, का कौन सा पद है। देखो अब 66 का मतलब ये हुआ कि ये 66वां पद नहीं है, ये तो समान श्रेणी चल रही है 3, 6, 9, 12, 15 चलते चलते 66 तक आ चुकी है। अब 66 में पद की संख्या कौन सी है, तो ये आपको जो दिया ना, ये क्या दिया है, an दिया है। पूछा गया है आपको n पूछा है भाई साहब, n नहीं दिया है। n तो तब देता जब आपको बोलता 25वां पद, 26वां पद, 66वां पद, लेकिन यहाँ पे वहां नहीं दिया है। 66 कोई संख्या दी है, मतलब 66 जो संख्या दी है वो कितने नंबर पे है। तो इस फॉर्मूले से आपको बेसिक 2 क्वेश्चन होते हैं। तो आपका पहले मैं 5.2 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, आपको ये चीज समझ में आ गई अच्छे से। तो देखो 5.2 का मैं
पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं आपके सामने। फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, an बराबर a प्लस n माइनस 1d होता है फॉर्मूला, ठीक है। आप देखो इस फॉर्मूले को हर क्वेश्चन में लगाना, आप बार बार हर क्वेश्चन में फॉर्मूले को लगाओगे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो 5.2 का पहला क्वेश्चन निकालना है। 5.2 का पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड 2 7 12, पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, 2 7 12 डैश डैश करके बोला है 10वां पद ज्ञात करो। क्या पूछा है कि आपको दिया 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करो, ठीक है। ये आपको पूछा है तो सबसे पहले आपको देखो समान सेट ये दिए 2 7 12, ये 10 इसमें नहीं है, ये 10वां पद है। देखो सबसे पहले आपको क्या दिया है, एक की वैल्यू कितनी दी है 2 दिए, एक की वैल्यू कितनी दी है 2 दिए। डी की वैल्यू क्या करते हैं, इस पद में से एक हटा दो तो डी की वैल्यू क्या आएगी 7 माइनस 2 कितनी आएगी 5 आएगी ही नहीं आएगी। और देखो एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 10वां पद मतलब 10 है भाई साहब। निकालना है क्या आपको, ए एन की वैल्यू कितनी है 10, आपको क्या निकालना है ए 10 निकालना है। क्या निकालना है ए 10 निकालना है। फॉर्मूला लिखो पहले, देखो बार बार फॉर्मूला लिखोगे ना फॉर्मूला कभी नहीं बोलोगे। देखो आप लोगों के 10th क्लास के जो बच्चे होते हैं ना उन्हें थोड़ी सी मेच्योरिटी कम होती है, और मेच्योरिटी कम होने की वजह से वो उनके क्या फॉर्मूला बोलने की आदत हो जाती है। वो क्या करते हैं कि एक अलग से टाइम रखते हैं कि साहब इसमें तो मैं फॉर्मूले याद करूंगा। और देखो सबसे बड़ी देखो विडंबना क्या है, विडंबना ये है कि एग्जाम का जो समय आता है, जैसे 2-3 दिन एग्जाम के हैं और जो आज 10 बजे से एग्जाम है, सुबह 6 बजे क्या करते हैं फॉर्मूला लेके बैठते हैं, सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले याद करने बैठते हैं। अरे फॉर्मूलों को आप अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपका 5वां चैप्टर चल रहा है और मैंने 5.2 में ये फॉर्मूला बताया है an बराबर a प्लस n माइनस 1d। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रखना नहीं है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद करना तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि इस फॉर्मूले के बेस पे जितने भी क्वेश्चन आप बार बार निकालोगे, आप ये तो है नहीं कि 5.2 एक बार ही निकालोगे। मैं कह रहा हूं कि देखो कमजोर से कमजोर बच्चा निकाल लेगा 3 से 4 बार, और देखो जो इंटेलिजेंट बच्चे हो तो 25-30 बार निकालते हैं। तो आप जितनी बार क्वेश्चन करो रफ नोटबुक में, जितनी बार स्कूल वाले टेस्ट ले एग्जाम ले, आप उतनी बार उस क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला लिखो। ये मत सोचो कि यार फॉर्मूला मेरे को याद है मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर देता हूं। जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे आपको फॉर्मूला भूलने की बीमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ए एन, तो एन की वैल्यू आपके पास 10 है, कितनी है एक की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 है, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 5 है, डी की वैल्यू कितनी है 5। तो ए 10 बराबर कितना आया 2 प्लस 9 इंटू 5, 9 पंजो 45, तो कितना आया 2 प्लस 45, तो ए 10 की वैल्यू कितनी आई 47 आई। ए 10 की वैल्यू कितनी आई 47। तो आपका 5.2 का पहला क्वेश्चन हो चुका है। पहले का पहला था भाई साहब, ये इसका पहले का पहला क्वेश्चन था। अब मैं इसका पहले का दूसरा क्वेश्चन और बताता हूँ फटाफट, ठीक है। देखो पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन और समझो अच्छे से। आपको क्वेश्चन क्या दिया है √2, 3 √2, 5 √2 डेढ़ करके क्या बोला है 18वां पद। अब ये 18 नहीं दिया, 18वां पद पूछा है। क्या पूछा है 18वां पद। तो आपकी वो की वही चीज, एक की वैल्यू कितनी है आपकी √2, एक की वैल्यू कितनी है √2, और डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डी की वैल्यू आप 3 √2 माइनस √2 निकालेंगे। कैसे निकाला, अब देखो डी के लिए क्या करेंगे, यहाँ √2 कॉमन लिया, क्या आया 3 माइनस 1 आया, तो डी के लिए क्या आया ये √2 आया कि नहीं, 3 में से 1 गया 2 बच्चा गया ना, तो 2 √2 आए नहीं, इधर से करके देख ली, सारे डी की वैल्यू सेम आएगी, और एन की वैल्यू कितनी है 18 है। फॉर्मूला क्या है आपका, निकालना है कि आपको सबसे पहले ए एन होता है तो ए 18 निकालना, आपको क्या निकालना है ए 18। फॉर्मूला क्या है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी निकालना, ठीक है। तो ए एन मतलब ए 18, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास √2, एन की वैल्यू कितनी है 18 माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी है 18 माइनस, और डी की वैल्यू कितनी है 2 √2 है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ए 18 बराबर √2
प्लस 17 इंटू 2 रूट 2। तो ये क्या हुआ, A18 बराबर रूट 2, 7 दूनी 34 रूट 2, रूट कितना हो गया, A18 बराबर 35 रूट 2 आंसर आ गया, 35 रूट 2 आंसर आ गया। तो मैं एक बार आंसर मिला लेता हूँ, 35 रूट 2 ही आ रहा है क्या जी, 35 रूट 2 ही आ रहा है। अब करते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन, पहले का तीसरा क्वेश्चन करते हैं फटाफट, बिना रुके बिना डटे। अपन को आज चैप्टर कंप्लीट करना ही करना है किसी भी कंडीशन में। तो पहले का तीसरा क्वेश्चन करते हैं अपन, फटाफट बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आपका पहले का तीसरा क्वेश्चन क्या है, फटाफट देखो। पहले का तीसरा क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन है 9, 13, 17, 21 डेज करके आपको क्या करना है, 24वां पद निकालना है। क्या निकालना है, 24वां पद निकालना है। तो आपकी एक की वैल्यू कितनी है 9, डी की वैल्यू कितनी है 13, माइनस 9 कितना हुआ 4, और आपकी एन की वैल्यू कितनी है 24 है। तो आपका फॉर्मूला क्या हुआ, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ये ए एन कितना हो गया 24, ए कितना हुआ 9 प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी कितना हुआ आपका 4 हुआ, ठीक है। अरे हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो आपका ए 24 कितना हुआ 9 प्लस 23 गुणा 4, 9 प्लस 23 गुणा 4 हुआ कि नहीं हुआ, 23 चौका 92, अरे 23 चौका 92 होता है क्या, 92 होता है, ठीक है। ए 24 बराबर कितना आया 101, आपका आंसर आ चुका है। तो पहले का तीसरा क्वेश्चन हो चुका है। अब देखो जो मैं बता रहा था थोड़ा डिफरेंस क्वेश्चन आता है, वो दूसरा क्वेश्चन है। तो आप जब दूसरा क्वेश्चन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि ए एन क्या होता है, एन में क्या फर्क होता है। क्वेश्चन का ही फर्क है सारा, बाकी देखो एग्जाम में से लगता है कि क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है। बाकी देखो ये चैप्टर कोई टफ नहीं है, चैप्टर बहुत सिंपल चैप्टर है, कोई टफ चैप्टर नहीं है, आसानी के साथ आप ये चैप्टर कर सकते हो, ठीक है ना। बस थोड़ा सा क्या है, अभ्यास होना बहुत जरूरी है। आपका अगर अभ्यास बहुत अच्छे से होगा आपको क्वेश्चन गलत होने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपन इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ फटाफट। तो इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो तीसरा क्वेश्चन हो चुका है। दूसरे का पहला क्वेश्चन देखो, इसके दूसरे का पहला क्वेश्चन, दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या है कि है सोल्व करना है विच टर्म्स। अब देखो क्या बोला है, कौन सा पद, विच टर्म्स कौन सा पद, देख क्या दी है 21, 18, 15 और ऐसे करके क्या दिया है माइनस 81 दिया है। क्या दिया है माइनस 81, और बोला है कि जो 81 है कौन सा पद है, माइनस 81 कौन सा पद है। स्टार्टिंग में इंग्लिश में क्या दिया है, विच टर्म्स 21, 18, 15 माइनस 81, जो 81 का जो पद है वो कौन सा पद है। देखो दिया क्या है आपको, ए दिया है, ए कितना दिया आपको 21 दिया है, ए कितना दिया आपको 21 दिया है, दिया कि नहीं दिया है, दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया है, डी निकालना है। आपको डी निकालने के लिए क्या करना है 18 माइनस 21 क्या करना है माइनस का 3, ठीक है। आपको एन कितना दिया भाई साहब, एन तो पूछा है कौन सा टर्म माइनस 81 है, तो फिर ये 81 क्या है भाई साहब, ये 81 ए एन है भाई साहब, ये 81 क्या है ए एन है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। जो चीजें दी है वो लिखता जा। ए एन की वैल्यू कितनी दी है माइनस 81 दी है, ए एन की वैल्यू कितनी दी है माइनस 81 दी है, ए की वैल्यू कितनी दी है आपको 21 दिए, एक की वैल्यू कितनी दी है 21, प्लस की जगह प्लस, एन की जगह क्या लिखना है, एन तो पूछा ना, तो एन की जगह लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो एन की वैल्यू नहीं है। तो डी की वैल्यू कितनी दी है माइनस 3 दी है, डी की वैल्यू कितनी दी है माइनस 3 दी है। तो देखो माइनस 81, 21 प्लस देखो इसको मल्टीप्लाई करो माइनस 3n, इसको किया प्लस का 3, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। 21 और प्लस 3 कितना होता है 24 होता है, कितना होता है 24 माइनस 3n, ठीक है। अब 24 को इधर लाए तो देखो माइनस 3n बराबर माइनस 81 माइनस का 24, माइनस 81 और माइनस 24 कितना होता है, देखो ये 85 कितना हुआ 105, किसका हुआ माइनस का
105, इधर क्या है माइनस का 3n। अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है, अपन को वैल्यू n की निकालनी, तो माइनस 105 बट्टा माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, n की वैल्यू कितनी है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 5 ती 15, तो n की वैल्यू कितनी आई 35। तो आपका दूसरे का पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब करते हैं दूसरे का दूसरा क्वेश्चन, बिना रुके बिना डटे लगे रहो। देखो आप लगे रहोगे, मेरा ऐसे वीडियो आते रहेंगे। देखो मेरा लक्ष्य है कि देखो मैं जल्द से जल्द, मैं आपको बताऊं मेरा लक्ष्य जुलाई तक का है। जुलाई तक मैं ना इतने जितने भी बड़े वीडियो लाने पड़े, चाहे मुझे दिन के 2 वीडियो लाने पड़े, 10वीं क्लास की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर, तो मैं चाहे कितने भी वीडियो लाने पड़े, मैं जुलाई तक कोर्स कंप्लीट कर दूंगा। ये जो आपकी पूरी बुक है ना, वो यहाँ पे आपके जो यूट्यूब जो चैनल है मेरा, आपके पास सारे वीडियो पहुंच जाएंगे। अब देखो मेहनत आपको करनी है। 3 चैप्टर अपन कर चुके हैं, 4था चैप्टर चालू कर चुके हैं और लगभग 14 चैप्टर आधा हो चुका है, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि 2 या 3 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो अपने 4 चैप्टर हो जाएंगे, कितनी बड़ी बात है। फिर भी देखो इतने स्लो वीडियो लाके भी कुछ बच्चे वीडियो में पीछे रह रहे हैं बार बार। देखो पीछे जो बच्चे रह गए कोई बात नहीं, देखो हो जाता है कभी भी काम, लेकिन अब देखो घर पे आप 1 घंटे से मैथ्स तो पढ़ रहे हो और तो कुछ पढ़ नहीं रहे हो, तो आप पीछे क्यों हो, आप तो साथ साथ चलो ना लाइव। और जो मैं साथ साथ में जो ट्रिकी मैथ्स के जो कंसेप्ट लेके आता हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स लेके आता हूँ, वो आपके लिए बड़े फायदेमंद है, तो आप वो भी देखा करो। साथ साथ चलोगे, वो वीडियो देखने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। तो अपन चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ फटाफट, बिना रुके बिना डटे बिना खाए, ठीक है। तो देखो तो दूसरे का दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच टर्म्स ऑफ एपी 84 80 76 इज 0। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। देखो कैसे क्या है, आपको क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, 84 80 76 डैश 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 करके आपको क्या दिया है, 0 दिया है। क्या दिया है भाई साहब, 0 दिया है। और क्या पूछा है कि 0 कौन सा पद है, 0 कौन सा पद है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ए दिया है क्या आपको, अरे ए कितना दिया है, 84 दिया है। ए कितना दिया है, 84 दिया है। और आपको डी कितना दिया है, 80 माइनस 84। कितना दिया है, 80 माइनस 84। कितना हुआ भाई साहब, माइनस का 4 हुआ। और आपको क्या दिया है, an दिया है। an कितना दिया है, 0 दिया है। और पूछा क्या है भाई साहब, पूछा आपको n पूछा है। वो का वही फॉर्मूला कंसेप्ट, वो का वही है। आपको क्या है कि रूल्स जो अपने जो स्टेप बाय स्टेप चलते रहना है, रुकना नहीं है, बिना रुके बिना डटे बिना खाए, चाहे कितने भी आंधी तूफान आ जाए, ठीक है। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d होता है। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d होता है। तो भाई साहब an की वैल्यू कितनी है, जो भाई साहब जो वैल्यू है वो है, क्यों 0 कोई वैल्यू नहीं होती क्या, जी बिल्कुल 0 की वैल्यू होती है। तो an कितना है, 0 है। a कितना है, 84 है। a कितना है, 84 है। जानते हो क्या 84 84 होता है, ठीक है। हाँ तो n की वैल्यू कितनी है, अपन को पूछा है। d की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4, माइनस का 4। 0 इक्वल टू 84, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना है, माइनस का 4n। मल्टीप्लाई का मतलब गुणा होता है, ठीक है। माइनस गुणा माइनस 4 कितना हुआ, प्लस का 4 हुआ कि नहीं हुआ। ये कितना हो गया, 88 हो गया। कितना हो गया जी, 88। तो क्या हुआ, 88 माइनस 4n। आप 88 को उधर लेके जाओगे, क्या हो जाएगा, माइनस का, क्या हो जाएगा, माइनस का 88 बराबर माइनस का 4n। क्या हो गया, माइनस का 4n। तो देखो n बराबर क्या हुआ, माइनस का 88 इक्वल टू 4n इक्वल टू 4। तो ये क्या हुआ, माइनस से माइनस कट गया, 88 बट्टा 4 इक्वल टू क्या हुआ, 22। तो n की वैल्यू क्या हुई, 22। n की वैल्यू क्या होगी आपकी, 22। तो आपका दूसरा क्वेश्चन हो चुका है, n की वैल्यू क्या है कि 22। तो देखो मैं इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, तो आप होमवर्क करके मेरे को व्हाट्सएप कर देना। मेरे नंबर आपको पता है, मेरे व्हाट्सएप नंबर है 7014036309। देखो होमवर्क जो भेजेगा मैं चेक करता हूं गलत है या सही आपको बता दूंगा। तो आपके लिए मैं तीसरा क्वेश्चन फटाफट से लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। तो देखो तीसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए फटाफट से
लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपको ये 30 क्वेश्चन मुझे होमवर्क करके भेजना है। अगर किसी को नहीं आएगा तो मैं उसका परसों जो कल वीडियो बनाऊंगा उसमें ले आऊंगा। आपको क्या दिया है कि आपको दिया है 5 11 दूसरे का 30 लाख क्वेश्चन क्या है, 5 11 17 23 डेज करके आपको यहाँ पे कितना दिया है, 301 दिया है। और पूछा 301 कौन सा पद है, 301 कौन सा पद है, आपको ये चेक करना है। तो आज के लिए इतना ही होगा, बाकी अपन बात करेंगे कल। तो आपने मुझे इतने ध्यान से सुना, इतनी देर से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।